बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दज्जाल और इसके फितने से मुताल्लिक। जैसे कि आप सब ही जानते होंगे कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के कर्ब क़यामत से मुताल्लिक की गई दूसरी अहम निशानियों के साथ साथ एक निशानी ये भी बताई थी कि क़यामत के करीब एक ही बेहद ख़तरनाक फितना बेदार होगा जिसे दज्जाल कहा जाएगा। ये एक ऐसी शख्सियत होगी जो नाऊज़ुबिल्लाह अपनी नबूवत का ऐलान करके मुसलमानों को गुमराह करेगा और कई कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान इसके फैलाए हुए जाल में फंस जाएंगे। न सिर्फ मुसलमानों के अकायद का खतरा लाहक होगा बल्कि कुफ्र और इस्लाम का आखिरी मारका भी दज्जाल की आमद से जुड़ा हुआ है, जिसे के बाद दुनिया के खात्मे का ऐलान हो जाएगा। शायद आपको सुनकर हैरत होगी कि दज्जाल जैसे फितने के हुरूज से मुताल्लिक सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं है बल्कि दुनिया के कई मज़ाहिब ने इस दुनिया के खात्मे के लिए इसी मिलते जुलते फितने का जिक्र किया है। चाहे हिंदू मत हो या ईसाइयत, यहूदियत हो या दीन इस्लाम, तकरीबन हर तबका जिक्र के अकायद में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसके आने से दुनिया भर में फसाद फैल जाएगा और इसके लाए हुए फितने की बदौलत दुनिया का सारा निज़ाम तय हो जाएगा। फिर या तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी या फिर एक नई ताकत के उभरने का इंतज़ार किया जाएगा जिसकी आमद के बाद इंसान बदी की और इस ताकत को शिकस्त दे पाएंगे। इस सिलसिले में हिंदू मज़हब की किताबों में कली आसर नामी एक बदी की ताकत का जिक्र मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अगर पूरी दुनिया के इंसानों को अपना ग़ुलाम बना लेगी, ये एक ऐसा शख्स होगा जिसे शिकस्त देना हर इंसान के बस की बात नहीं होगी। ये दौर इंसानों के लिए मुश्किल तरीन दौर होगा और फिर इसके ज़ाहिर होने के कुछ अरसे बाद काल की नामी एक शख्सियत जन्म लेगी। ये शख्स कली के साथ मुकाबला करके इसका खात्मा करेगा और दुनिया एक मरतबा फिर अमन का गहवारा बन जाएगी। नाज़रीन गिरामी, हिंदुओं के इस अकीदे के बरक्स मसीहत में दज्जाल जैसी शख्सियत को एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे मुतालिक अकायद तकरीबन मिलते जुलते हैं, जिनके मुताबिक वो एंटी क्राइस्ट नामी शख्सियत मसीही बरादरी के लिए तबाही का पैगाम लाएगी और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर ईसाइयों को इससे निजात मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह फ़ारस यानी ईरान के कदीम मज़हब ज़रतश्त में अज़हार नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह के बारे में रिवायत में आता है कि ये बादशाह एक ख़ास वक्त में कम उम्र में उतारा होगा और अपने ताबा जना चंद लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ डालेगा। इन सारी रिवायत से ये वाज़ेह होता है कि कैसे दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब पर चलने वाले लोग एक मिलते जुलते फितने की आमद से खौफज़दा है और अपने अपने मसीहों से उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन इस सारे मामले का सबसे हैरत अंगेज़ ये सामने आया है कि सब मुसलमान जब जिस दज्जाल की आमद से खौफज़दा है और इसके फितने से बचने की दुआएं मांगते हैं, यहूदियों के लिए वही दज्जाल इनका मसीह है और वो मुसलमानों के बरक्स दज्जाल की आमद की दुआएं मांगते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल इनके लिए एक ऐसा बादशाह होगा जो सुल्तनत सुलेमान को एक बार फिर जला बख्शेगा और दुनिया भर में अपनी पता की झंडे गाड़ेगा और वो वक्त जब दज्जाल की बदौलत यहूदियों को उरूस मिलेगा इनके लिए सुनहरा तरीन दौर करार पाएगा। इनके मुताबिक कई मुसलमान ममालिक जिनमें शामिल है सुल्तनत सुलेमानिया का हिस्सा थे, चुनांचे अपनी मसीहत दज्जाल की मियत में वो इन तमाम जगहों पर अपना तसल्लुत फिर कायम करेगा। कई मुबस्सिरीन और मुफस्सिरीन के मुताबिक इस वक्त दज्जाल की आमद के लिए यहूदी लाबी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मशरिकी वस्ता में एक ऐसी यहूदी रियासत का क़याम अमल में आ चुका है जो तमाम मुसलमान ममालिक पर अपनी मीरास का दावा करती है। यहूदियों का मानना है कि इन इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए उन्हें एक आलमी जंग छेड़नी होगी जिसके बाद इनकी मसीहा की आमद हो जाएगी और इसकी मदद से ये आलमी जंग भी जीत जाएंगे और दुनिया पर अपना राज कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये वही पर्यटन है
परतन दौर है कि जहां दजाल की आमद करीब है कि दुनिया के हालिया वाक़यात और जंगी माहौल की किसी खास वक्त की तरफ इशारा कर रहा है। इस सिलसिले में अगर इस्लामी अकायद का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में मुसलमानों को कई ख़ास निशानियों से आगाह कर रखा है, जिनका जायज़ा लेने के लिए हम ये जान सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अहदीस का मुताला करने पर मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आगाही दी कि दजाल की आमद से 3 साल कबल दुनिया के हालात एक ख़ास डगर पर चल रहे होंगे। इस दौर की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि इस वक्त बैल में है, बैल में, जिसकी वजह से ये बयान की गई है कि इस दौर में सबसे पहले दुनिया भर के इंसानों को शदीद कैंसाली का सामना होगा। चुनांचे भूखे मारे खाने के लिए लोग बैलों की मदद से खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगजों और सवारी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल रोक जाएगा। लोग भूख और प्यास के मामले में बहुत सख्त तरीन तकलीफ़ें उठाएंगे। 3 साल तक शदीद खेत साली रहेगी, जिसके पहले साल अल्लाह ताला 1/3 बारिश और ज़मीन को 1/3 पैदावार रोक देने का हुक्म देगा। दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल बारिश और ज़मीनी पैदावार को मुकम्मल तौर पर रोक देने का हुक्म इलाही होगा। चुनांचे ज़मीन बिल्कुल खुश्क और बंजर हो जाएगी, ना कोई घास होगी और ना ही कोई सब्ज़ी वगैरह। तमाम किस्म के घास चुरने वाली चौपाए खेत से हलाक हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं बचेगा सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे। इस दौरान सहाबा कराम ने इस्तफसार फरमाया कि ग़िज़ाई किल्लत के बायस इंसानी ज़िंदा कैसे रहेंगे और इस कैद का मुकाबला कैसे करेंगे, जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तस्बीहात है जो मोमिनीन के लिए एक परफितना दौर में अज़ा का काम करेगी। कई अहादीस और भी मौजूद है जिनके मुतालिक़े से मालूम होता है कि दज्जाल की आमद का दौर मुसलमानों के लिए नहायत सख्त तरीन आजमाइश का दौर होगा। कमज़ोर ईमान वालों के लिए अपने ईमान की हिफाजत करना एक मुश्किल तरीन अमल करार पाएगा। रिवायात में आता है कि ऐसे वक्त में जब आधी दुनिया खेत साली, भूख और प्यास की शदीद तरीन तकलीफ़ें उठा रही होगी, दज्जाल के पास रोटियों का एक पहाड़ और पानी का एक दरिया होगा, जो मोमिनीन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होगी। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद अहदीस के मुताबिक इस वक्त दज्जाल आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो बारिश बरसने लगेगी और मवेशी पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त व तवाना हो जाएंगे। चुनांचे दज्जाल के पैरोकार माशी तौर पर खूब ऐश उठाएंगे, जबकि मोमिनीन भूख और प्यास से निडाल रहेंगे। उलमा का कहना है कि चूँकि दज्जाल का लफ्ज़ी मानी शोबदा, बाजी, मकरो, फरेब और धोखा का है, लिहाजा दज्जाल की ये सब ताकतें सिर्फ नज़र का धोखा होगी, लेकिन ईमान वालों के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश साबित होगी। दोस्तों, अगर हम आज की दौर का जायज़ा लें तो अंदाज़ा होता है कि फितनों के दौर का आगाज़ शायद हो चुका है। इसराइल और फ़लस्तीन में जारी जंग के बायस दुनिया भर में ये बायस चढ़ चुकी है कि इस जंग का खात्मा इतनी आसानी से नहीं होगा। इसके असरात दूर तक जाएंगे और शायद ये दज्जाली फितने के दौर का नुक्ता आगाज़ साबित हो सकता है, जहां यहूदी अपने सबसे आम मकाम पर अपना तसल्लुत चाहते हैं और दज्जाल की आमद से कबल इस मकाम पर मौजूद के मुताबिक इनका मसीह दज्जाल उतरेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों के साथ अल्लाह ने